नमस्कार। बरसी के मौके पे रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसा पोस्ट शेयर करा है कि एक बहुत ही घटिया सा मजाक करी है उन्होंने पोस्ट को शेयर करके। आखिर कौन सी फीलिंग को शेयर करा है उन्होंने, बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि एसएसआर को जस्टिस नहीं मिलेगा, एसएसआर के बारे में जितने सारे लोग बात कर रहे हैं ये सब अमानवीय है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को बता दूं कि सीबीआई का पूरी तरह से एक ऑफिशियल बयान आ चुका है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बरसी के मौके पे रिया चक्रवर्ती ने जो इंस्टाग्राम पे मैसेज शेयर करा है, उन्होंने उसमें लिखा है कि सुशांत तुम हमेशा मुझे याद आओगे, तुम मुझे भी ले चलो साथ में। मैं भगवान से उम्मीदें करता हूं और दुआएं मांगता हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये उम्मीदें और ये सपना पूरी हो जाए। लेकिन अगर ऊपर रिया चक्रवर्ती जाती हैं एसएसआर के पास तो वहाँ भी इनको हद से और ज़िंदगी चैन से नहीं जीने देंगी, तो आप जहाँ हैं वहीं रहिए फिलहाल। लेकिन आपको बता दूं कि इन्होंने पोस्ट में आगे क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि बाबू सोना मेरे मिठू जान आ जाओ। ये इस तरह की चीज़ें कौन कहता है बरसी के मौके पे, और इतना ओवर रिएक्ट कौन करता है। ये लिख रही है कि बिल्कुल खाली सा हो गई हूँ, खालीपन सूना सा हो गया है ज़िंदगी में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ मेरे सोना। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक कमेंट आप दे रहे हैं एक ऐसे इंसान जो इस दुनिया में नहीं है। इस तरह की मजाक, एक ओवर रिएक्ट, ओवर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि साथ में मालपुआ और क्वांटम की किताब पढ़ेंगे, आप आ जाइए, आपको बहुत मिस करती हूं मैं। इस तरह की चीजें। रिया ने लिखा कि मैं आपको बहुत मिस करती हूं, आपका इंतजार कर रही हूं, मुझे लेने आ जाओ। लेकिन इस तरह की चीजें जो आज ये मैसेज कर रही हैं, आज से 1 साल पहले कहाँ थी ये। बरसी के मौके पे जिस तरह से इन्होंने ओवर रिएक्ट करा है, तो सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि आज इनको क्या हो गया कि आज ये आती हैं बरसी के मौके पे और इस तरह से इमोशनल पोस्ट करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि पूरा देश और दुनिया ये देख करके इनके समझ में आए कि भैया इनकी गलती नहीं थी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें इनके अगेंस्ट निकल करके आई है, आप इतने लंबे चौड़े जिस तरह से पोस्ट आपने शेयर कर दी है, जो फोटो उन्होंने दिया है, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशन अच्छी थी। अगर रिलेशन अच्छी होती तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इतना लंबा चौड़ा जो हिस्ट्री लिख दे रहे हैं, ये प्रूफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको रिलेशन सच में अच्छी होती तो आपको सोशल मीडिया पे बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये चीज़ को बयान नहीं करते, लेकिन आपको बयां करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि सच में आप दोनों का रिलेशन सच में अच्छा नहीं था। अगर सच में अगर एसएसआर के लिए अगर आपके अंदर फीलिंग्स होती तो आप इतना लंबा चौड़ा जो इमोशनल पोस्ट ओवर रिएक्ट आपने करा है, आप यही कहते हैं कि सीबीआई इस केस में कहां तक पहुंची, इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो क्या रिपोर्ट आया। लेकिन आपने कभी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कभी भी इस बात की जिक्र नहीं करी। इसमें तो यही सिद्ध होता है, यही पता चलता है कि आपके अंदर एसएसआर के लिए कितनी फीलिंग्स है। ये तो सब पता चल रहा है आपके पोस्ट से ही। तो आप इस तरह की जो ढोंग कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं सारे लोग जान रहे हैं। और सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें जो ओवर रिएक्ट कर रही हैं आप, ये तो अपने आप में ही एक बहुत झोल लगता है। आगे पोस्ट में उन्होंने लिखा, जिसको सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि ये किस तरह की चीज़ें ये बोलती हैं, ये कैसी बातें करती हैं। इन्होंने एसएसआर को पुट पुट, माय मैन, स्वीट बॉय, स्पॉट मैन, किस तरह की चीज़ें क्या क्या इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा है, जो कि पूरा मैं उस आर्टिकल को पढ़ा तो पढ़ नहीं पाया। पूरी तरह से फेक और पूरी तरह से ऐसी चीज़ें लग रही है। इन्होंने लिखा कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कहीं भीड़ में, कहीं अकेला में ठहरी खड़ी हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने छोड़ करके मेरी ज़िंदगी को तन्हा अकेले कहीं छोड़ दिया। इस तरह की चीज़ें आपको ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? आपको ये इतना ज़्यादा प्रूफ करने की क्यों ज़रूरत है? आप क्या दुनिया को दिखाना क्या चाहती हैं? आप खुल करके आप बताइए। अगर किसी को ओवर रिएक्ट तब करनी पड़ती है जब उसको कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि मैं कल्प्रिट हूँ, कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि जब तक मैं रिएक्ट नहीं करूंगी लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे करोड़ों एसएसआरियंस, करोड़ों लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और सत्यता क्या है, झूठ क्या है, ये सब लोग जानते हैं। जिन लोगों के मन में ऐसा विचार था, जो लोग ऐसे सोचते थे कि एसएसआर को लेकर के सीबीआई अभी शांत बैठी हुई है। आप लोग सवाल पूछते थे मुझसे भी कि अभी तक सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है, सीबीआई क्यों इस पे बात नहीं करती है, क्या सीबीआई कुछ ही किसी लोगों के हाथ में चली गई है, क्या सीबीआई का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो मुझसे यही पूछा जाता था।
लेकिन आज बरसी के मौके पे कुछ लोग ये भी कहते थे कि कुछ सीबीआई अपना एक ओपिनियन दे, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। मैं आपको वो ट्वीट को दिखाऊंगा, उस ट्वीट में क्या सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है ANI न्यूज के अंतर्गत आपको बताऊंगा, और आपको सच में आपको फील होगा, दिलासा होगा कि सच में इन्वेस्टिगेशन जारी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब इसका बयान आया, सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सोर्सेज से, तो आपको मैं बता दूं कि एक बंदे ने कमेंट करके पूछा कि क्या पंचवर्षीय योजना बनाने का प्लान है क्या? इसका मतलब कि 5 साल में इंसाफ दोगे क्या आप? तो इस तरह की चीजें कमेंट आई है। SSR के बरसी पे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि शायद कुछ ना कुछ सीबीआई तो बोलेगी, लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने बोली है, ट्रोल तो होना तय है कि वही पुरानी घिसी पिटी बयान फिर से आई है सोर्सेस के हिसाब से। ANI न्यूज़ के हिसाब से कहा है कि अभी जो है प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरे जोर शोर से, और इसमें पूरी तरह से बारीकी से हर एक चीज़ को देखी जा रही है, हर एक चीज़ को समझी जा रही है कि आखिर कहाँ कहाँ लूप होल्स है, कहाँ कहाँ सुराग को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। ANI न्यूज़ के हिसाब से सीबीआई ने कंटिन्यूसली जो उन्होंने स्टार्ट करा था इन्वेस्टिगेशन, वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स होने के कारण अभी भी कहीं ना कहीं अटकलें आ रही है। जांच जारी है। हमेशा ऐसी तरह की बयान सुन करके शायद आप लोगों को सच में अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन उनके फैमिली के ऊपर भी सच में अच्छी नहीं बीती होगी कि बरसी के दिन भी कुछ ऐसी खबर नहीं मिली जिससे कि ये कहा जा सके कि सच में सीबीआई एक काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट है, चल रही है, चलो ये दिलासा सांत्वना अच्छी चीज़ है, देनी भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंसाफ की बात आती है तो इस पर से एक ट्रोलर ने ट्रोल कर दिया सीबीआई को और कहा कि तुमसे अच्छा तो सोनी टीवी के CID होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी इस तरह के केस को पल भर में हल कर लेते हैं। अगर आप लोगों से नहीं हो रहे हैं अगर इस केस का हल सॉल्यूशन तो हमें दे दीजिए, हम तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन भैया किसी चीज़ को दूर से देख करके जज करना ये भी आसान नहीं। उस चीज़ में क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं, किस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है, इन सारे चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है, तब जाकर के कुछ स्टेप उठानी पड़ती है, तब जाकर के किसी को जस्टिस मिलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आज आपको बता दूं कि ट्विटर पे हर रोज़ की तरह आज भी जो जिस तरह से SSR ट्रेंड में होते हैं, आज भी SSR फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड कर रहे थे। और इंसाफ जस्टिस फॉर SSR ये पूरी तरह से 4,11,000 लोगों ने ट्वीट किया है, रिट्वीट। और इस बात से समझ लीजिए कि SSRians कितने ज़्यादा मात्रा में और कितने लोगों की आज भी ये उम्मीद है, ख्वाहिशें हैं, और कितने सारे लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि सच में उस इंसान के साथ गलत हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ। जस्टिस फॉर SSR।